नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, ये हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले शख्स ने अपने फेसबुक वॉल पे जो एक मैसेज डाला, उसे देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। उसने उस पर मैसेज जो दिया है, उस पर दिया है कि अगर आपको किसी के हाथ पैर तुड़वाने हैं तो उसके इतने पैसे लगेंगे, अगर आपको किसी को मरवाना है तो उसके इतने पैसे लगेंगे। ये जिस तरह के जो मैसेज डाले जाते हैं, उससे समाज में हमारे क्या मैसेज जाता है, आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करके मौजूद है कानून के जानकार हैं अंतोष सिंह। आइए से बातचीत करते हैं। सर, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे एक बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के ने एक ऐड डाला है, जिसमें ऐड ही डाला है कि अगर आपको किसी हाथ पैर तुड़वाने तो इतने पैसे लगेंगे, किसी को धमकी देना तो आपको इतने पैसे लगे। बड़ा अजीब सा लगता सुन के सर। अजीब तो मुझे भी लगा, मैंने देखा पहली बार ये, मुझे ही बड़ा अजीब लगा कि भाई देश हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है और लॉलेसनेस जो कहते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहा है कि लोगों को डर ही नहीं है कानून का कि मैं अपनी किसी वॉल से, फेसबुक से, सार्वजनिक जगह पे कुछ लिख रहा हूँ ऐसी चीजें जो कि कानून के अगेंस्ट हैं। तो ये अजीब तो है ही है। लेकिन सर, अगर बात की जाए कानूनी कार्रवाई की, क्योंकि उस शख्स ने, उस लड़के ने जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसने अपने फेसबुक पे डाला है कि किसी को मरवाना है तो 55,000 रुपये लगेंगे। साथ ही उसने ये भी कहा कि हमारे पास देसी कट्टा भी उपलब्ध है। तो ऐसे में क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अगर आप बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए हुए हैं। आर्टिकल 32 है आपका, आर्टिकल 226 है आपका, जो कि PIL की प्रोविजन है। उसके अंदर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अगर खुद भी चाहे तो सुओ मोटो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। पुलिस अगर चाहे तो अपने आप की कॉग्निजेंस लेके FIR दर्ज कर सकती है। कोई भी आदमी उसकी वॉल के स्क्रीनशॉट लेके पुलिस को अप्रोच कर सकता है। तो धमकी देने की वजह से IPC 503 से लेकर 507 के बीच में अगर आप देखें तो सब ये प्रोविजन उसके अंदर आते हैं। 2 साल से लेकर 7 साल तक के लिए वो अंदर जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों की तो मानसिकता क्या होती है? वो जो ऐसा उन्होंने वॉल पे जो डाल रखा है, उसकी मानसिकता क्या होगी? सिर्फ टेरर के लिए या बाकी उसका कोई ऐसा ही काम है? अगर उसका ये काम नहीं है, आप खुद सोच के देखें कि मान लीजिए मैं एडवोकेट हूँ तो मैं अपने हर एक्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा कि मेरी क्या अचीवमेंट्स हैं, मैंने क्या किया है। तो मेरी वॉल पे आप देखेंगे तो अचीवमेंट दिखाई देंगी आपको मेरी सेम, क्योंकि वो ये चीज़ कर चुका है और करता ही रहा है। तो उसको अपना टेरर बनाना है कि हाँ मैं ये करता हूँ और अब देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट क्लियर बनने की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असाइनमेंट चाहता है, सिंपल सी। लेकिन अंतोष जी, आप तो कानून के जानकार हैं। जो लोग सोशल मीडिया का जो है बेजा इस्तेमाल करते, कहीं ना कहीं हमारे देश के हित में नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस पर एक वर्डिंग दिया है कि अगर आप इस पर कुछ करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोगों में कहीं से डर नजर दिखता नहीं हमको। देखिए क्या है, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो लोगों ने इसको पब्लिसिटी का एक जरिया बना दिया है। इनफैक्ट मैंने खुद फेसबुक पे देखा है कि सुरेश झा, जो कि एक सेलिब्रिटी हैं अपने आप में, 5,000 लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ, आपके और भी अकाउंट होंगे, आपका फोटो उठा के और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोग एक दूसरे को। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई आपका एक डमी अकाउंट बन गया है और उस डमी अकाउंट के थ्रू आपको मैसेजेस दे रहे हैं। इस शेडो में ऐसे लोग बच जाते हैं कि जी मेरा तो अकाउंट ही नहीं है। क्यों? उनको पता है कि जब वो FIR करेंगे, CFL रिपोर्ट जाएगी, आएगा, दैट विल टेक टाइम, मेरी बेल हो जाएगी। जिसने FIR किया मैं धमका दूंगा उसको, धमका के FIR वापस करने की कोशिश करूंगा मैं। तो इनको ये पता है कि हाँ होगा कुछ भी नहीं, कानून में ऐसे बहुत सारा लैक्यूना है जहाँ मैं बच जाऊंगा। जब तक आप स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे ऐसे लोगों को जो समाज के शांति के खिलाफ हैं, तब तक ये चीजें खत्म होने वाली। लेकिन सर, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल सही रूप में होना चाहिए, वो इस्तेमाल कहीं से दिखता नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया का ऐसा है कि आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तमाम तरह की बातें आप आदान प्रदान कर सकते हैं, अच्छी बातें आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कहीं से भी देश हित में नहीं लगता। जो बिल्कुल, आपने जो बात पकड़ी वो बहुत जायज है सुरेश जी। मैं तो खुद भी इस चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला था। देखिए प्रैक्टिकली ये संभव नहीं था कि अगर आपके 700, 800, 1000 कनेक्शन है या 5,000 कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप अपनी बात सबसे मिलकर कह सकें। आपके बेटे का जन्मदिन है, आप 5,000 लोग को नहीं कह सकते कि हाँ मेरे बेटे का जन्मदिन, आपकी ब्लेसिंग चाहिए। ये प्लेटफॉर्म आपको मिला था जहाँ आप कहते और आपके लोग आपको देख पाते। आपने नया घर खरीदा है, आप प्रैक्टिकली भूल जाते हैं और किसी को बताना कि मैंने नया घर लिया। मुबारक हो, आपने नया चैनल शुरू किया है आपके चैनल के लिए। तो अगर क्या संभव था कि अपने 5,000 लोग को फ़ोन करके बताएं कि भाई मैंने चैनल शुरू किया, मुझे बधाइयाँ दें? तो फेसबुक का माध्यम था, सोशल मीडिया माध्यम था कि आप वहाँ डालेंगे, लोग जान जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल इसलिए करना था, ना कि इसके लिए कि हाँ मैं कॉन्ट्रैक्ट क्लियर हूँ और मुझे काम दीजिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अंतोष सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है एक ऐसा मंच है जहां पर आप अपने विचार व्यक्त करते हैं, जहां पर आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, और चाहे आप कह सकते हैं कि व्हाट्सएप हो।
लेकिन जिस तरीके से ये जो मैसेज डाला गया है फेसबुक वॉल पर, जहां पर लड़के ने मैसेज डाला कि वो अगर आप किसी को मरवाना चाहते तो उसके इतने पैसे लगेंगे, अगर किसी के हाथ पर तोड़वाना चाहते तो इतने पैसे लगेंगे, और इस तरह के जो मैसेज डाले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों की मानसिकता क्या है, और लोग इस सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं वो कहीं से भी हमारे देश के हित में नहीं है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को इस पर शिकंजा कसना पड़ेगा, और जो लोग ऐसा डालते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ही जरूरी है। क्या राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।